जादुई गाय की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में गीता नाम की एक औरत रहती थी। उसके खानदान में कोई नहीं था। उसके पास बस एक गाय थी जिससे वह अपना रोजी रोटी कमाती थी। गाय की देखभाल करके उसके गोबर और दूध से वह अपना गुजारा करती थी। बस यही उसके आमदनी का एक जरिया था। एक दिन उसकी गाय बहुत बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में गीता की गाय मर गई। ये देखकर गीता बहुत दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि अब मेरा घर कैसे चलेगा। फिर बाद में गीता ने अपने पड़ोसी के घर से गाय का गोबर लाकर उसे बेचकर अपना गुजारा करने लगी। एक दिन गीता की पड़ोसन यह देखकर सोचने लगी कि गीता मेरे घर से गोबर ले जाकर अपना रोजी रोटी चलाती है, क्यों ना हम अपनी गाय को अंदर बांध लें जिससे उसका गुजारा नहीं चल पाए। इस तरह से गीता की पड़ोसन अपने गाय को अंदर बांधने लगी। यह देखकर गीता बहुत दुखी हो गई। फिर एक दिन गीता गाय का गोबर मांगने के लिए गांव के सेठ के पास गई और उसने सेठ से गाय का गोबर मांगने का अनुरोध किया। यह सुनकर सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह औरत कब से गाय का गोबर मांगने के लिए मुझसे अनुरोध कर रही है, क्यों ना मैं उसे वह गाय दे दूं जो बहुत दिनों से बीमार है। इससे उसके ऊपर मेरा कर्ज भी रहेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह गाय बहुत कम दिनों तक ही जिंदा रहेगी। यह सोचकर सेठ गीता को गाय दे देता है। गाय को लेकर खुशी खुशी गीता अपने घर आ जाती है। गाय को खाना खिलाकर उसके दूध से फिर अपना वह रोजी रोटी कमाने लगती है। कुछ दिनों के बाद उसकी गाय दूध देना बंद कर देती है। उसके बाद गीता उसके गोबर से फिर से अपना घर चलाने लगती है। एक दिन गीता अपने गाय की देखभाल करती रहती है। उसी समय अचानक एक बुजुर्ग आदमी उस रास्ते से गुजरता है। उसे देखकर गीता पूछती है कि बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? यह देखकर वह बुजुर्ग आदमी गीता से खाने के लिए मांगता है। यह सुनकर गीता अपने घर में से अपना खाना उस बुजुर्ग व्यक्ति को देकर पानी लाने चली जाती है। इतनी देर में हुआ बुजुर्ग व्यक्ति आंखें बंद करके सारी चीजें देख लेता है कि गीता अपना खाना मुझे दे रही है। यह देखकर वह बुजुर्ग आदमी बहुत खुश होता है और गीता के आने के बाद उसे बोलता है कि तुमने मुझे अपना खाना दे दिया, अब तुम्हें कभी भूखे रहने की जरूरत नहीं होगी। ये कहते हुए वह गाय के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उसकी गाय गोबर देने के बजाय सोने का गोबर देने लगती है। यह देखकर उसकी पड़ोसन उस गोबर को रोज चुराकर सुबह सुबह ले जाती थी। गीता को इसका कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिनों बाद अचानक एक आंधी आई तो गीता ने अपने गाय को घर के अंदर बांध दिया। जब गीता सुबह उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। यह देखकर गीता बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह सोचने लगी कि कहीं उस बाबा का चमत्कार तो नहीं है। लेकिन बाबा को गए हुए तो बहुत दिन हो गए। क्या इतने दिन से गाय सोने का गोबर दे रही थी? उसके दिमाग में तुरंत आया कि शायद यह सोने का गोबर उसकी पड़ोसन चुरा रही थी, तभी वह मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रही थी। उस दिन से गीता अपने गाय को घर के अंदर बांधने लगी। यह देखकर उसकी पड़ोसन को बहुत गुस्सा आया और वह सारी बातें जाकर सेठ को बता आई। यह सुनकर सेठ अपनी गाय को गीता के घर से वापस ले आया। सुबह में जब सेठ उठा तो उसने अपने घर में गोबर भरा पाया। यह देखकर वह सोचने लगा कि अभी आकाशवाणी हुई कि तुमने उस गरीब लड़की से गाय को ले लिया है, इसलिए तुम्हारे घर में गंदगी भरी रहेगी। जिस दिन तुम उस लड़की को गाय वापस दे दोगे, उस दिन तुम्हारे घर से गंदगी साफ हो जाएगी। यह सुनकर सेठ अपने घर से गाय ले जाकर गीता को वापस दे देता है और गीता फिर से अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के धन पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए। भगवान ने हमें जितना दिया है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए।